सो हम ऑटो कैड ट्यूटोरियल नंबर 2 में हैं और आज हम एक बेसिक सी कमांड का यूज़ करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो विल स्टार्ट द ड्राइंग एंड आई विल सिलेक्ट acad.dwt वाला टेम्पलेट बिकॉज ये अब मेरा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट AAA माई टेम्पलेट कंसिडर करता है जो कि मैंने बनाया था. सिंस मैं अभी 3D मॉडलिंग में काम कर रही थी, दैट इज़ वाई मेरा जो वर्क स्पेस है ये 3D मॉडलिंग में खुल गया. यहाँ पर मैं अपना वर्क स्पेस चेंज करती हूँ टू ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन. तो वर्क स्पेस का क्या मतलब है? ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन 3D बेसिक्स 3D मॉडलिंग. ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में हम प्लान्स बनाते हैं, अपने 2D एलिवेशंस बनाते हैं, आइसोमेट्रीज बनाते हैं. 3D बेसिक्स एंड 3D मॉडलिंग में डिफरेंस सिर्फ ये है कि 3D मॉडलिंग में एडवांस्ड फीचर्स हैं फॉर 3D एंड 3D बेसिक्स में उतने एडवांस्ड फीचर्स नहीं है. मोस्टली 3D मॉडलिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स को यूज़ होता है बिकॉज उनको बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनानी होती हैं. हमें उतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं बनानी होती, तो हमारा काम 3D बेसिक्स में भी हो सकता है. But I prefer working in 3D modeling whenever I use AutoCAD 3D. Okay, so I'll go in drafting and annotation. ओके जी, तो ऊपर वाले इस ग्रे को हम रिबन कहते हैं. एंड देन this is the workspace, this is the view cube, this is the navigation bar, and these are layouts जिनकी मदद से हम अपना पेज सेटअप करते हैं, इसके लिए प्रिंटिंग वगैरह के लिए या पीडीएफ बनाने के लिए. this is what you see is called as the status bar. इसमें टॉगल्स होते हैं. this is the command line जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कमांड लाइन की ही मदद से जो बिगिनर्स होते हैं उनका ये दिस इज देयर बाइबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बिल्कुल ऑटो कैड चलाना आता ही नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू यूज ऑटो कैड, बट आई नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश समझ आती है, ठीक है. तो सपोज आई टेक अ सर्कल एंड आई गो बाय द कमांड लाइन. जो जो मुझे कमांड लाइन बोल रहा है मैं वो करूंगी. सपोज इट इज आस्किंग मी टू स्पेसिफाई अ सेंटर पॉइंट, तो मुझे सेंटर पॉइंट एक दे देना है. अब ये मुझे बोल रहा है रेडियस कुछ दे दो, तो या तो मैं मैन्युअली कुछ रेडियस दे दूंगी या तो यहाँ पर टाइप करूंगी कोई नंबर. सपोज 50 यूनिट्स का मैं रेडियस बनाना चाहती हूँ. अब ये मुझे सपोज गायब हो गया, मुझे अपना सर्कल ही नहीं दिख रहा, ठीक है. आइदर आई एम एक्सट्रीमली जूम्ड आउट और आई एम एक्सट्रीमली जूम्ड इन, तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा. तो यहाँ पर हम अपने इस नेविगेशन बार में जूम एक्सटेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जो फिगर है वो हमें इजीली दिख जाती है. ओके, सो वेन एवर यू आर एक्सट्रीमली जूम्ड आउट और यू आर एक्सट्रीमली जूम्ड इन, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा ड्राइंग है कहाँ पर, तो आप जूम एक्सटेंट्स का इस्तेमाल करोगे और आपकी जो ड्राइंग है वो बिल्कुल आपके स्क्रीन में आ जाएगी. अब आप देखोगे कि आपका जो इस सर्कल है ये थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो गया है, पॉलीगन जैसा दिख रहा है. तो हमें ये मॉडल रीजेनरेट करना पड़ता है. ये अक्सर ये वाला एरर कब हो जाता है? जब बहुत ज़्यादा जूमिंग इन जूमिंग आउट करते हो उस टाइम में हो जाता है. तो कोई मसला नहीं है. ये कैसे हम रीजेनरेट करेंगे? वील टाइप RE एंटर एंड हमारा मॉडल रिजेनरेट हो जाएगा. ओके जी, नाउ इसको कहते हैं UCS आइकन, इसको कहते हैं व्यू क्यूब और इसको हम कहते हैं अपना व्हाट वी कॉल एज द नेविगेशन बार. तो ये हम इस्तेमाल करते नहीं हैं तब जब आप एक एक्सटर्नल माउस का यूज़ करो जिस तरह हमारे पीसीज में होता है. तो मैं हमेशा से वही माउस यूज़ करती हूँ. दैट इज़ वाई मैंने कभी ये जूम व्हील यूज़ नहीं किया, ये नेविगेशन व्हील इसीलिए मैंने कभी यूज़ नहीं किया है. तो जिनके पास माउस होता है उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती. उसके बाद पैन क्या हो गया? पैन की मदद से आप क्या करते हो? देखो, माउस से जब आप मिडल स्क्रॉल बटन को प्रेस करके रखते हो, यू जस्ट कीप इट प्रेस्ड एंड देन यू मूव इट लाइक दिस. सो इट्स लाइक आप अपने हाथ से इस पेज को साइड खिसका रहे हो, ठीक है. और अगर आप इसी मिडल स्क्रॉल बटन को ऐसे अंदर और बाहर करते हो, देन इट इज जूमिंग इन और जूमिंग आउट, ठीक है. तो इतना हमें याद रखना है. बाकी ये नेविगेशन बार हमें इसमें सिर्फ जूम एक्सटेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बाकी तो एज सच किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है. ये जो ये ऑर्बिट है ये हमारे 3D का कॉन्सेप्ट, ये हम वहीं देखेंगे. एंड अदर देन दैट दीज आर द लेआउट जो कि मैंने बोला, यहाँ पर हमारी ड्राइंग्स दिखती हैं. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं सपोज एक लाइन कमांड लेती हूँ. लाइन कमांड के लिए मेरी कमांड है L एंटर. ओके, या तो ये हम करेंगे या तो यहाँ से लाइन ले लेंगे. तो मैं यहाँ से ही लाइन ले लेती हूँ एंड आई स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट. सो देखो, सपोज मैं यहाँ पर 50 यूनिट्स की लाइन खींचना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लाइन स्ट्रेट नहीं पड़ रही. इट्स नॉट exactly perpendicular. So what will I do? I'll use this ortho mode.
ऑर्थो मोड से क्या हो जाता है, आपकी लाइंस बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ जाती हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ जाती हैं। तो अब मैं आराम से 50 यूनिट्स की लाइन डाल सकती हूँ। 50 यूनिट्स की लाइन, यहाँ से मैं अब 100 यूनिट्स की लाइन डाल दूंगी, यहाँ से मैं 20 यूनिट्स की लाइन डाल दूंगी, यहाँ से मैं कुछ डाल दूंगी सपोज 40। अब इंक्लाइंड ये किसी भी सूरत में नहीं होंगी अगर आप कुछ भी करोगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द लाइन कमांड। नाउ I'll make a rectangle with a line command. So say this is 10 units, this is 10 units, this is 10 units and this is close. तो C से मैंने ये पॉलीगन जो है वो क्लोज कर दिया। अब मैं पॉलीलाइन से भी एक रेक्टेंगल बनाऊंगी। पॉलीलाइन की कमांड है P line, line PLINE। ओके, तो मैं ये लेती हूँ एंड अगेन आई यहाँ से मैं पॉलीलाइन लेती हूँ and this is say 10 units, this is 10 units, this is 10 units and I'll close it। ठीक है, अब लाइन के बनाए हुए रेक्टेंगल और पॉलीलाइन के बनाए हुए रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ एक है कि अगर आप पॉलीलाइन से बनाए हुए रेक्टेंगल को सिलेक्ट करोगे देन इट विल बी सिलेक्टेड एज अ फुल फ्लेज्ड फिगर, जबकि लाइन से बनाए हुए रेक्टेंगल में आपकी इंडिविजुअल लाइंस आती हैं, आपकी इंडिविजुअल लाइंस सिलेक्ट हो जाती हैं। सो इट एक्ट्स एज अ ब्रोकन स्ट्रक्चर एंड इट एक्ट्स एज अ फुल फ्लेज्ड स्ट्रक्चर। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है जी, इसके बाद देर इज समथिंग दैट आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर मुझे स्नैप पॉइंट्स आपको समझाने हैं, वो क्या होते हैं। सो वेट अ मिनट, देखो जी, ओके, सपोज आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ सर्कल एग्जैक्टली एट द मिडल पॉइंट ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का जो मेरा मिडल पॉइंट होगा वहां पर मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। तो आप देखोगे जब मैंने सर्कल का कमांड लिया और मैं इधर इस पे ट्रैवल कर रही हूँ इस लाइन पे, यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगुलर सा ग्रीन कलर का स्नैप दिख रहा है जो मुझे कह रहा है दैट दिस इज द मिड पॉइंट। तो ये हो गया मिड पॉइंट। अब मुझे इसके वर्टेक्स पे सर्कल बनाना है, तो आई कैन गो हियर। यहाँ आप देख रहे हो एक स्क्वायर आ रहा है मुझे ग्रीन कलर का एंड इट इज सेइंग दिस इज द एंड पॉइंट। अब मैं सेंटर में सर्कल ड्रॉ करना चाहती हूँ तो मुझे सर्कल आ रहा है ज्योमेट्रिक सेंटर ग्रीन कलर का। ठीक है, इसी तरह आई वांट टू वर्क एनीवेयर, तो मुझे ये एक स्टैंड क्लॉक जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है जो मुझे कह रहा है नियरेस्ट, दैट यू आर नियरेस्ट टू द लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। तो ये जो ग्रीन कलर की चीजें मुझे दिखी ना, ये हैं क्या, दीज आर कॉल्ड स्नैप्स। और इनकी ऑक्यूरेंस आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ये इससे आप अपनी इनकी ऑक्यूरेंस कंट्रोल कर सकते हो। सो दीज ऑल आर द स्नैप्स। अब अगर आपने ये स्नैप्स बंद कर दिए, ये स्नैप्स अगर आप बंद कर रहे हो, then it becomes very difficult for you to see कि सेंटर कहाँ पर है। सपोज मैं अब सेंटर में सर्कल ड्रॉ करना चाहती हूँ और मुझे कोई स्नैप नहीं दिख रहा, तो मेरी आई जजमेंट से गलत भी हो सकता है। सपोज मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरा इस सर्कल बिल्कुल लाइन से ही स्टार्ट हो रहा हो और बिल्कुल सेंटर पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा हो। सो ये हमारी एडवांटेज है स्नैप पॉइंट्स की। तो मैं बाकी स्नैप पॉइंट्स को ओपन रखती हूँ एंड नाउ व्हाट विल आई डू, ये जो ये स्नैप ट्रैकिंग है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ये भी मैं ओपन रख रहा हूँ। तो इससे क्या हो जाता है, सपोज आई वांट टू मेक अ सर्कल हियर। अब आप देखोगे इस स्नैप से, इस मिड पॉइंट के स्नैप से मुझे एक लेजर जैसी लाइन आ रही है। सो व्हाट इट इज बेसिकली डूइंग, इट इज ट्रांसफरिंग दिस लाइन टू एनीवेयर दैट आई वांट। मैं देख रही हूँ सपोज इसके बिल्कुल नीचे मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये मुझे एक स्नैप ट्रैक करके दे रहा है कि भैया ये आपका मिडिल पॉइंट का ट्रैक है, यहाँ पर कहीं पर भी बना दो तो ये मिडिल में बन जाएगा आपका सर्कल। ठीक है, या आप सपोज एंड पॉइंट को स्नैप ट्रैक करना चाहते हो, तो सी आपको एक लेजर जैसी लाइट जाती है जिससे आपको पता चलता है कि इस ही लाइन पे आपका एंड पॉइंट लाई कर रहा है, या इस लाइन पे आपका मिड पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है, या इसी पॉइंट पे आपका ज्योमेट्रिक सेंटर जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्नैप ट्रैकिंग। उसके बाद ऑर्थो तो मैंने बोल दिया। अब पोलर ट्रैकिंग क्या है? पोलर ट्रैकिंग में यहाँ आपके पास बहुत सारे एंगल्स होते हैं। सपोज मैंने 90, 180, 270 और 360 वाला पोलर ट्रैकिंग ऑन कर दिया। अब जब मैं लाइन लेती हूँ तो उन एंगल्स पे मुझे ये लेजर जैसी लाइट आ जाएगी। सपोज दिस इज 0 डिग्री, नाउ 90 पे मुझे पोलर ट्रैकिंग हो रही है, देन मुझे 180 पे ट्रैकिंग हो रही है, देन 270 पे पोलर ट्रैकिंग हो रही है। यही एंगल आप चेंज भी कर सकते हो। सपोज 5, 10, 15, 20 पे, तो हर 5, 5, 5, 5, 5 डिग्री पे आपको स्नैप ट्रैकिंग आ जाएगी, जिसकी मदद से आपको एग्जैक्ट एंगल पड़ेगा। सपोज ये मैं जहां पर भी मुझे ये ये ट्रैकिंग लाइन आ रही है, यहाँ पर मुझे पता चल रहा है ये 5 डिग्री
डिग्री हैं। अब ये मुझे फिर से पता चला है 5 डिग्री की डिफरेंस पे मुझे ये वाली पोलर ट्रैकिंग जो है वो हो रही है। तो इसमें आप अपना एंगल भी कुछ सेट कर सकते हो। सपोज आप यहाँ पर ट्रैक सेटिंग करोगे, कुछ इंक्रीमेंटल एंगल दोगे, वट एवर यू वांट, कोई इंक्रीमेंटल एंगल दोगे तो यू कैन चेंज द सेटिंग्स है, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू नो मेक अ लाइन। तो आज हमने बेसिकली लाइन से एक रेक्टेंगल बनाया और पॉली लाइन से एक रेक्टेंगल बनाया, जिससे हमें समझ आए कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब हम कल पॉली लाइन के और कुछ ये जो फीचर्स है, ये कुछ फीचर्स हम कल एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने ऑटोकैड ट्यूटोरियल की। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।